हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार परीक्षा और डी उत्प्रेषण। कौन सी रिट की आवश्यकता होती है कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए? बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ऑप्शन है ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1953 में, सी 1956 में और डी 1966 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। मूल जो अधिकार थे उसमें संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। किसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अनुच्छेद 312 के तहत। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के एम पनिक्कर, बी एका एच कुंजरू, सी महात्मा गांधी और डी बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इसके अध्यक्ष कौन थे सभापति? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है क्योंकि उसके बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? कहाँ पे अपील कर सकता है कोई जो दल है वो? सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए UAE, बी USA, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। कहाँ से लिया गया है संघवाद शब्द? कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा उपाध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। कौन जो है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं दे सकता? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। किसने लिया था? किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.जी. खेर, बी कृष्णा, सी जी मीरचंदानी और डी इकबाल नारायण। कौन थे 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? बी.जी. खेर थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी संघीय मंत्रिपरिषद। कौन देता है सहायता एवं मंत्रणा? संघीय मंत्रिपरिषद। जो संघीय मंत्रिपरिषद कहती है वही राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी मंत्रिपरिषद और डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। कौन करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, बी एम अहमदी, सी एस आनंद और डी पी.एन. भगवती। जब लोकहित मुकदमा लाया गया था उस टाइम भारत के मुख्यमंत्री थे पी.एन. भगवती। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर दोहरी नागरिकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।